हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को जानेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है और सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर वाले पास होकर सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट्स को टाइम के अकॉर्डिंग बांट कर उसे नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले आज हम सिलेबस बना लेते हैं और इस चैनल पर आपको अल्टरनेट डे फर्स्ट डे आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के मैंने कंटेंट को डाला है और सेकेंड डे मैं सेकेंड ईयर के कंटेंट को डालूंगी और ऐसे ही अल्टरनेट डे हमारा क्लास चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नोट्स को अच्छे से बना सकें और हमारी हेल्प आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो इसके अपडेट्स आपके पास आ जाए और आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हमें बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस बनाना है। तो बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप देख सकते हैं C1 है, C1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये हमारा इंटरनल 20 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं जो हमारे सेंटर पर, जिस सेंटर पे हमें जाना होता है वहाँ पर हम एग्ज़ाम देते हैं। तो 20 मार्क्स आपको अपने कॉलेज में ही देना होता है, यानी टोटल ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे लिख लें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। C2 में हमें कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ना होगा। ये भी 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल होता है एंड 80 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, यानी टोटल हमें 100 मार्क्स की तैयारी। आपको यहाँ पर 20 मार्क्स प्लस 80 मार्क्स 100 मार्क्स का आपका C2 भी होता है। एंड थर्ड वन इज C3। यहाँ पर C मैंने हर जगह पर C लिखा है। C मीन्स कोड 1, यानी बीएड का जो सब्जेक्ट वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कोड के अकॉर्डिंग किया गया है। यानी C1 यानी कोड 1 में आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ना है, कोड 2 में कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ना है, C3 में आपको लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना है। ये भी 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम है एंड 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स की तैयारी आपको करनी होगी। फिर देन C4 में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ना है आपको। 10 मार्क्स का इसमें आपको इंटरनल एग्जाम देना होगा और 40 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा, यानी 50 मार्क्स की तैयारी आपको करनी है। नाउ C5 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। आपको इसमें 10 मार्क्स का इंटरनल देना है एंड 40 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है। आप बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको अभी से ही बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी होगी। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ लें, क्योंकि ये जो कोड 1 है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप C6 है हमारा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये भी हमारा 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर है हमारा EPC1 है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट। ये भी आपका 50 मार्क्स का है, यानी जितने भी EPC हैं ये आपके सारे 50 मार्क्स के ही होंगे। सेकेंड EPC2 होगा ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। EPC3 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ये भी हमारा 50 मार्क्स का होगा। और इसके साथ साथ आपको 7A यानी C7A भी पढ़ना होगा, जिसमें है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। ये भी 50 मार्क्स का होगा, यानी स्कूल सब्जेक्ट जो आपके ऑनर्स पेपर में होगा आपको उसे ही इसमें पढ़ना है। यानी कि आपके पार्ट 1 में आपको 650 मार्क्स के टोटल एग्जाम मार्क्स होंगे, आपको 650 मार्क्स की तैयारी करनी होगी। और फिर अब बात करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस की। तो चलिए बीएड सेकेंड ईयर में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट में लिखा है मैंने C7B। फर्स्ट ईयर में C7A था जिसमें पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 पढ़ा था हम लोगों ने, और बीएड सेकेंड ईयर में आपको C7B पढ़ना है, यानी पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। ये भी आपको 50 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद है C8 नॉलेज एंड करिकुलम। ये आपको 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा, यानी टोटल आपको 100 मार्क्स के एग्जाम को देना है।
C9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम है एंड 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम है, यानी टोटल आपको इसमें भी 100 मार्क्स का एग्जाम को देना है। C10 में आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पढ़ना है, जिसमें 10 मार्क्स का इंटरनल है एंड 40 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम है। EPC 1, 2, 3 हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, यानी फर्स्ट ईयर वाले EPC 1, 2, 3 पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर वाले को EPC 4 पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये भी 10 मार्क्स का इंटरनल है एंड 40 मार्क्स का एक्सटर्नल, यानी टोटल 50 मार्क्स के एग्जाम को आपको देना होगा। इसके साथ साथ B.Ed सेकेंड ईयर में स्कूल इंटर्नशिप भी होती है, जिसमें आपको दूसरे स्कूल में दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट स्कूल आपको भेजा जाएगा, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाएगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि बाकी टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने किस मेथड से यहाँ पर बच्चे को पढ़ाया, क्या आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वहाँ के मेथड में, आपको फर्स्ट ईयर में ये जानना होगा। बट सेकेंड ईयर में आपको वहाँ पर खुद पढ़ाना होगा, यानी आप जिस मेथड से पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका लैंग्वेज है, अगर आपने लिटरेचर लिया हो, इंग्लिश लिटरेचर लिया हो, तो आप किस मेथड से आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, वहाँ पर आपको ये स्कूल इंटर्नशिप पे ये करना होगा। इसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यानी इससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड C11 ABCD ये ऑप्शनल होता है, ये पेपर ऑप्शनल है। इसमें हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, EVS, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बेसिक एजुकेशन, ये 4 पार्ट में इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखा गया है, जिसमें जैसे इसमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके ही उसके एग्जाम्स को देना होता है। जैसे मैंने अपने एग्जाम में EVS एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज या एजुकेशन को चूज किया था, तो मैंने इसके एग्जाम को दिया। आप यहाँ पर जो आपको पसंद हो, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी भी एक को आप रख सकते हैं। यानी ये एग्जाम भी आपको 650 मार्क्स का ही देना होगा, यानी B.Ed टोटल 1300 मार्क्स की होती है। फर्स्ट ईयर में 650 मार्क्स एंड सेकेंड ईयर में 650 मार्क्स, यानी टोटल 1300। तो आज मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया B.Ed फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। कल मैं कंटेंट डालूंगी B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए, और फिर अल्टरनेट डे मैं सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के वीडियोस डालती रहूँगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के थ्रू आपको सपोर्ट मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को देखें। इससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप जिस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो, आप वो टॉपिक भी मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को डील करके आपके सामने ला सकूँ। तो थैंक यू, बाय।